मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन जब मीडिया रिपोर्ट्स ही पक्षपात और पूर्वाग्रह से ग्रसित हों, तो अपराध का आरोपी सुर्खियों में छा जाता है और हाशिए पर होता है वो व्यक्ति जिसका कोई दोष ही नहीं। दिल्ली नगर निगम चुनाव में नरेला वार्ड नंबर 1 से भाजपा प्रत्याशी सविता खत्री के साथ जो कुछ भी हुआ है वो उन लोगों के लिए बेहद शर्मनाक है जो किसी खबर या घटना का पूरा सच जाने बिना ही ब्रेकिंग और मेकिंग न्यूज के समीकरण में विश्वास रखते हैं। ये नजारा है सविता खत्री की पदयात्रा का, जिसमें इनके समर्थन में हजारों लोग सड़क पर उतर आए हैं। नरेला वार्ड नंबर 1 से भाजपा प्रत्याशी सविता खत्री पर आरोप लगे थे कि उनके प्रचार में आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री और बलात्कार के आरोपी संदीप कुमार की मौजूदगी देखी गई। पूरे मामले को बढ़ा चढ़ाकर खबरों में दिखाया गया और किसी ने भी खबर से पहले भाजपा प्रत्याशी सविता खत्री का पक्ष तक जानना जरूरी नहीं समझा। जब सविता खत्री से इस बाबत बात की गई तो पता चला कि वो संदीप कुमार को जानती तक नहीं है और उनके सामने भी बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक दागी शख्स उनकी सभा में पहुंचा कैसे। दिल्ली नगर निगम चुनाव में नरेला वार्ड नंबर 1 सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है, क्योंकि वहां से एक खबर निकली थी कि आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री और फिलहाल वो बलात्कार के मामले में आरोपी चल रहे हैं संदीप कुमार भाजपा के प्रचार में पहुंच गए थे। और ये खबर इतनी आग की तरफ फैली कि भाजपा ने अपने प्रत्याशी को ही पार्टी से किनारा कर दिया, उनको निष्कासित कर दिया। हालांकि ये आधी खबर थी, आधा सत्य था ये, और असली खबर की प्रामाणिकता को पता करने के लिए हम यहाँ नरेला पहुंचे और तब हमें पता चला कि आखिर इस खबर की वास्तविकता क्या है। जब खबरों की विश्वसनीयता पर कॉम्प्रोमाइज किया जाता है तो एक संदीप कुमार नाम का व्यक्ति भी हीरो बन जाता है मीडिया में, और वो लोग इसके ऊपर हाशिए पे चले जाते हैं जिनका कोई कसूर ही नहीं था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नरेला वार्ड नंबर 1 से भाजपा की प्रत्याशी सविता खत्री हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा ये वाकया क्या था। जी, ये रविवार को हमारे यहाँ पपोसिया पांडे की चौपाल में 36 बिरादरियों की महापंचायत थी, जिसमें कम से कम 2-2.5 हज़ार लोग थे। स्टेज पर अपना प्रोग्राम चल रहा था, मेरा सम्मान हो रहा था, बड़े बुजुर्ग अपना आशीर्वाद दे रहे थे, माता बहनें खूब सहयोग कर रही थी। तो ये संदीप कुमार जी कहाँ से प्रवेश कर गए और ये खबर कहाँ से निकली कि संदीप कुमार भाजपा के लिए प्रचार कर रहे हैं, इसके बारे में जरा। आपको विश्वास नहीं होगा जी, हमें तो बिल्कुल भी पता नहीं कि संदीप कुमार कहाँ से आए, कैसे टपके आसमान से आए हैं, धरती से आए हैं, बिल्कुल नहीं पता। मुझे तो सोमवार को पता चला है जब मीडिया ने ये न्यूज़ चलाई है कि सविता खत्री के प्रचार में आम आदमी का विधायक, बलात्कारी विधायक उतरा है। सविता जी, ये बताइए कि पूरे मामले में संदीप की बाइट लेने के बाद क्या किसी ने आपसे सवाल किए इस मुद्दे पर? किसी ने आपका पक्ष जानने की कोशिश की कि आप उनसे किस तरह संबंधित हैं? जब संदीप की बाइट टीवी पे चल रही थी तो मेरे से किसी ने नहीं पूछा, सीधा खबर न्यूज़ों पे आई है। हमारे को तो रिश्तेदारों ने बताया है, पड़ोसियों के फ़ोन आए हैं कि आप टीवी ऑन करके देखो कि क्या हो रहा है। मेरा भी अनुरोध है सभी से कि जिसने भी ये संदीप की बाइट चलाई है, कहीं भी चली है, एक बार आके मुझसे तो पूछते हैं, ये तो कंफर्म करते, ये तो पता करते कि आपने इसको क्यों बुलाया है। सविता खत्री ने पूरे मामले को विरोधियों की साजिश करार दिया। साथ ही उनकी ये विशाल पदयात्रा इस बात की गवाह है कि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और अफवाहों के बावजूद नरेला में उन्हें व्यापक जन समर्थन प्राप्त है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पार्टी ने मुझे सिंबल वही कमल का चुनाव चिन्ह दे रखा है। मैं चुनाव लड़ रही हूँ और कमल के निशान पर ही लड़ रही हूँ। और आप देखोगे हमारी पूरे मेरे वार्ड नंबर 1 जो मेरा पूरा परिवार है वो पूरा मेरा साथ दे रहा है। लोगों ने फैसला कर लिया है कि अब हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और जवाब देंगे वोट की डंके की चोट पर। आने वाली 23 तारीख को जिन्होंने भी ये षड्यंत्र रखा है उन सबको अपना जवाब अपने आप ही मिल जाएगा। मुझे कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नरेला में सविता खत्री के समर्थकों का ये तक कहना है कि अब वो पहले से ज्यादा मजबूती के साथ अपने प्रत्याशी के साथ खड़े हैं। सबका यही कहना है कि रविवार को हुई सभा में संदीप कुमार अचानक ही पहुंच गए और इसमें स्थानीय भाजपा नेताओं या खुद भाजपा प्रत्याशी सविता खत्री की कोई भूमिका नहीं थी। हम ऐसे गंदे आदमी को अपने प्रचार में बुला लें। हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े लोग हैं। हम चुनाव जीतने और हारने के नहीं लड़ते, हम विचारों के लिए चुनाव लड़ते हैं और समाज के हितों के लिए लड़ते हैं। और जो समाज में गंदे काम करेंगे हम उनका साथ कभी ना लिया है ना कभी लेंगे। विरोधी देख रहे थे कि जिस प्रकार चारों तरफ 36 बिरादरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को एकमत होकर आशीर्वाद दे रहे थे, वो इससे हताश थे और इसी
तरह से उन्होंने षड्यंत्र रचा ये और भारतीय जनता के प्रत्याशी को बदनाम करने की साजिश हुई। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं का एक मत रुख है कि हम आशीर्वाद देंगे और ज्यादा मतों से जिता के भेजेंगे। पूरे मामले में अब तक यही देखा जा रहा है कि नरेला वार्ड नंबर 1 से प्रत्याशी सविता खत्री के प्रति लोगों में सहानुभूति जागी है और एक महिला प्रत्याशी की छवि धूमिल करने की कोशिशों का ये भीड़ मुंह तोड़ जवाब देना चाहती है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि नरेला क्षेत्र की जनता जब आने वाली 23 अप्रैल को मतदान करेगी तो सविता खत्री को उनका कितना समर्थन मिल पाता है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट।